दोस्तों, आप सभी का महत्वपूर्ण ज्योतिष के कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक व्यक्ति तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है, अपनी गलती स्वीकार करके तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है, क्योंकि काफी सालों से कोई दुश्मन तुम्हें लगातार परेशान कर रहा था, तुम्हारे हर एक निर्णय को गलत बता रहा था, समाज में तुम्हारे लिए अफवाहें उड़ा रहा था और उनसे हमेशा से तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। तुमने अपने आप को स्पष्ट करने की, समझौता करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस इंसान ने आपकी अपनी अकड़ के आगे, अपने घमंड के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। इसने हमेशा तुम्हारा बुरा सोचा, तुम्हारे साथ बुरा किया और हर तरफ से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कभी तुमने इसका बुरा नहीं सोचा, बुरा करने की कोशिश नहीं की। हर तरफ से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कभी तुमने इसका बुरा नहीं किया। फिर भी यह लगातार तुम्हारा बुरा करे जा रहा था। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब ग्रह स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि न चाहकर भी इस व्यक्ति को तुम्हारे सामने नाक रगड़नी ही पड़ेगी। ऐसी क्या घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आने वाले 10 दिनों की गई है। गुरुजी ने ग्रह नक्षत्रों के चाल के आधार पर सारी बातें बताई है। तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, कौन से दुश्मन तुम्हारे रास्ते में टांग अड़ाएंगे और कौन से दुश्मन तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा। वीडियो में एक एक बात निकल कर आ गई है, क्योंकि अब राहु के 11वें भाव में तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मानसिक स्थिति और कहीं न कहीं तुम्हारे भाग्य को मजबूत बनाने वाले हैं। तुम्हारे दुश्मनों को निर्बल और कमजोर बनाने वाले हैं। वहीं राहु तुम्हारी बुद्धि को कमजोर कर रहा था और तो हमारे दुश्मन को बलवान बना रहा था, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब इस साल ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने कमजोर रहेंगे और तुम्हारी बुद्धि से, बल से उनके सामने मजबूत रहने वाले हो। क्योंकि जी हाँ, इस प्रकार हवा की स्थिति बदलती रहती है, कभी वह दाईं ओर चलती है तो कभी वह बाईं ओर। उसी प्रकार से अंतरिक्ष में हमारे ग्रह भी अपनी स्थितियों को बदलते रहते हैं और जैसे उनकी स्थिति होती है वैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाल फिलहाल में गुरुजी ने आपकी स्थिति को देखा है। आपकी कुंडली में 11वें भाव में राहु बहुत समय से था, बहुत दुष्प्रभाव दे रहा था, बहुत सारे काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे और आप न चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहे थे। आप पैसे कमाते थे और दूसरे हाथ से आपके पैसे खर्चे हो जाते थे, लेकिन मन में चिंता थी कि क्या यह साल ऐसा ही रहेगा, क्या इस साल भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी चिंता समाप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब राहु अच्छे फल दे रहा है। कहते हैं अगर राहु कुंडली में बलवान हो तो इंसान यूं ही मालामाल हो जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है और तुम्हारी झोली अब भरने वाली है। लेकिन तुम्हें कुछ गलतियों को रोकना होगा। उन गलतियों के बारे में आगे बताएंगे। सबसे पहले उस इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाला है, तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। उनसे जब भी मिलो तो वे लोग बहुत अकड़ में रहते हैं और अकड़ के बात करते हैं। उनके पद की, उनकी प्रतिष्ठा की, या फिर उनके पास बहुत सारा पैसा है तो उसका घमंड उनके पास होता ही होता है। लेकिन कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक छोटे से पत्थर से भी हमें काम पड़ सकता है। तो कभी कभी इंसान छोटा नहीं होता। वैसे ही कुछ लोगों ने आपको छोटा समझा था, आपको उनकी तुलना में वे कम समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी किसी को क्या ज़रूरत ही पड़ेगी।
जिस वजह से अक्सर जब वो आपसे मिलते थे तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आपको सीधे जवाब नहीं देते थे। लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर आप समय के साथ ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि जो इंसान तुम्हारे सामने सर उठाकर चलता था वह भी तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला है। क्योंकि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से बड़ा बनता है, और तुमने वह करके दिखा दिया है। क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हर इंसान की मदद करी। चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। और तुम्हारा यही व्यवहार चाहे इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा को बड़ा पसंद आता है। वे लोग जो जानवरों की मदद करते हैं, वे लोग जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने के बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदले की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं। आप बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हैं। आपको किसी की करना पसंद नहीं है, हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं बुराई जहां पर भी किसी की बुराई हो रही होती है। क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने पेड़ लगाया है तो हमें आम ही प्राप्त होगा, उस पेड़ पर हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के बर्बाद होने की कामना करते हैं, तो ये लोग जो गलत कर रहे हैं इनके साथ वही सब होना है। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा आपको कम समझा है, लेकिन अब वह आगे रहकर आपके सामने आएंगे और मदद के लिए नाक रगड़ेंगे। क्योंकि यह जमाना बहुत मतलबी है। यहाँ पर कोई इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उससे हमें कोई काम है वह हमसे बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। यही इस जमाने की काली सच्चाई है और तुम्हें भी यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, हमारे घर पर कुछ मांगने आता है, तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हारी बुराई ही चाही है, तुम्हारे सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी है और हमेशा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से। अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है। और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है। यूं नहीं सोचना है यह इंसान दोगला है, मतलबी है, तो मैं भी इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नीम का जो पेड़ है वह कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो, चाहे मीठे पानी से सींच दो, वह कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान, वह दोगला है, वह मतलबी है और वह अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वह अकड़ दिखाने लग जाए, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो, नहीं तो तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो यह दुनिया वाले काम नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वह ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम जो बता रहे हैं, जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं,
तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं। तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दिखाना है, दर्शाना है और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी वह छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर में जो इंसान आता है वह है डी नाम वाले। जी हाँ, अंग्रेजी के डी अक्षर वाला यह इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। यह तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है जिसने हमेशा से तुम्हारे फैसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती, तुम महंगी चीजें खरीदते हो इसे जलन होती है और हमेशा से यह तुम्हें गलत सलाह देता आया है। इससे थोड़ा बच कर रहना, लेकिन यह तुम्हारे सामने नाक रगड़ने आएगा अपनी ज़रूरत के लिए। तुम्हें पुकारेगा बहुत, तुम्हें अपनापन दिखेगा। तुम्हें भी अहंकार न दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि ज़माना चाहे जैसा भी हो हमें अपने माता पिता से अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम मो अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो यह जो इंसान है यह इंसान थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है, मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से यह कभी भी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो, दिल दिमाग में मत रखना। अब तुम्हें इन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। यह ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहेगी पैसे की। देखो, रिश्तेदारी एक ही नियम है। यहाँ पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहाँ तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे वहाँ लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या में नाम वाले इंसान को होगी यथाशक्ति जितनी तुम मदद कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में यह तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वह दिल का बहुत बड़ा अच्छा होता है। और अगर तुम इनकी मदद करोगे, इसे एहसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा, तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए, नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो ज़्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे कोई इसको भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वहाँ पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वह नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या कोई समझे ही ना। मन में संतुष्टि रहेगी, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ऊपर वालों की नज़रों में हमें खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। यह जो 3 नाम वाले हमने लोगों ने आपको बताया है, यह तुम्हारे सामने आकर नाक रगड़ देंगे। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है कि निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वह तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों न करे हो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा लौट कर आता है और बुरे कर्म का फल बुरा लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानी बताने जा रहे हैं, जिसे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु अब आपका बहुत अच्छा होने वाला है, शनि देव आपका बहुत अच्छा होंगे, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है।
और उतनी कमज़ोर भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब आपको हम बता दें कि जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो इन चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। सबसे पहला, वह इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है। कुछ छोटी मोटी बातों पर ही उसे क्रोध आने लगता है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि छोटी छोटी बातों पर तुम बात का बतंगड़ बना देते हो और किसी को कुछ भी अपशब्द बोल देते हो। सबसे पहली निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है, तुम्हें ऐसा लगेगा यार यह काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं, मैं इस काम को हाथ में लूं या ना लूं, तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। कॉन्फिडेंट तुम्हारा न के बराबर रह जाएगा। यह दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय मां भद्रकाली जरूर लिखिएगा। मां आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेंगी, जीवन के कष्टों को अवश्य दूर करेंगी। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, जय मां भद्रकाली, जय मां भद्रकाली। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आपके साथ जो भी जुड़ता है, आप या फिर आप जिसके भी साथ जुड़ते हैं, बड़े ही दिल से जुड़ते हैं। आप भेदभाव नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, और आप लोग जो हैं दूसरों के साथ कभी छल कपट नहीं करते हैं। परंतु लोग मन ही मन आपसे नफरत भी करते हैं, आपका दुरुपयोग भी करते हैं, आपके साथ चिढ़ते भी हैं, आपकी जलन की भावना आपसे करते हैं। आपकी तरक्की लोगों की आंखें देख नहीं सकती है। इसी के चलते आप कभी कभी ऐसी जगह भी धोखा खा जाते हैं जहां से आपको बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। फिर आपको इस संसार से, दुनियादारी से भरोसा उठ जाता है। आपको बहुत बुरा लगता है, या यूँ कहूँ कि आपका दिल टूट जाता है। आपको होशियार होने की आवश्यकता है। यह दुनिया है, इसी तरह से दुनिया नहीं चलती है जैसे आप इसे समझते हैं। यह आपकी तरह नहीं है, तो आपको भी अब इस दुनिया के अनुसार थोड़ा सा सतर्क होना होगा। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, आपको अपने आप को बचाने के लिए होशियार बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास और बस यही कोशिश रहती है कि आपको छोटी छोटी बातें, कुछ न कुछ ऐसी बातें बताते रहें जो आपको किसी न किसी रूप से लाभ आपको अवश्य पहुंचाए, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से बदलाव अवश्य लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जिन्हें अपना दोस्त समझते हैं वही हमारी बुराई कर रहा होता है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि आप अनजाने में से ही ऐसी गलतियों को दोहराते हैं, जानबूझकर आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आपको यह भी बता दिया जाएगा कि यह काम आपके लिए आवश्यक है, इसे अवश्य करना है, और दूसरा काम बिल्कुल अनावश्यक है, ऐसे बिल्कुल छोड़ देना है। तो आप तुरंत अपनी तर्क शक्ति से पता लगा लेते हैं कि इस काम को करना है या नहीं करना है। लेकिन अपनों के बीच पहुंचकर आपकी सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो दुश्मन बाहर से आते हैं उनका तो हम बड़ी आसानी से पहचान कर लेते हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से दूर से ही पहचान लेते हैं, उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो हमारे बीच में है, हमारे अपने ही हैं, और हमारे बीच में हमारे सभी भेद को जानते हैं, हमारे सारे षड्यंत्र को, हमारे जितने भी रहस्य हैं उनको जानते हैं, और हमें उनके बारे में भनक तक नहीं होती है, और जिनके साथ हम कई सारी बातों को शेयर करते हैं, वही एक न एक दिन जब समय आएगा, जब सही मौका होगा, तो वह दुश्मन आपसे बात करेगा, आपको चोट पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो आपसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन इसकी चुकनी चुपड़ी बातें में आकर आपको लगता है कि यह आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके साथ कभी छल कपट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपकी तरक्की से आपको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं,
आपके मन में इनके भावों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका जो है शोषण कर रहे हैं। आपका बहुमूल्य समय और आपकी बहुमूल्य संपदा को ऐसे लोग लूट रहे हैं। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें पहचानिए और आप अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए। अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालिए। हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता है। अब जो है आपको जान लेना है कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, कौन आपका अपना है और कौन आपका सिर्फ फायदा उठा रहा है। आपको अपनी तर्क शक्ति से ऐसे लोगों को पहचानना है और उन्हें अपने जीवन से दूर करना है, वरना ऐसे लोग आपके हर एक सुख में, आपकी हर एक सुविधा में सुख तो उठाएंगे, लाभ तो लेंगे, परंतु जब समय आएगा, जब आपको इनकी ज़रूरत होगी, तब आप इनका लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों, हम जानते हैं वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए हैं। किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया है आपने, और आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते हैं। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है और सुख संपदा से आप अपने जीवन को जी रहे हो। अच्छी बात है, लोगों को यह पता होना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपानी चाहिए। उन बातों को जाहिर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आखिरी के 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद ही आवश्यक है और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं होगी और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों से प्यार लुटाया है, लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश करने की कोशिशें की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना होगा, होशियार होना होगा। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी वह बातें हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहली बात आपको जो मैं बता रहा हूं उसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा या फिर आप अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी सपना के माध्यम से आपको भविष्य भी दिखाई दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात के कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपने के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन भी करवाए हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी न कभी कोई न कोई ऐसा सपना आपने ज़रूर देखा होगा, या आपके ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर जब आप सुबह उठकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने मन में विचार करिए। किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आपको बता दें कि आप तक ही होनी चाहिए। इससे आपको किसी को भी नहीं बतानी है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा सपना ईश्वर के द्वारा दिया गया है और कौन सा सपना? तो दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सरल उपाय है कि हम सोकर जागते हैं तो रास्ते में आने वाले सपने अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह हमेशा हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको कमेंट करके आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं है, कि आप अपने सपनों को अपने नज़दीकियों के साथ बताते हैं या नहीं बताते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात करें तो आप दूसरों को हमेशा बताते देते हैं। वह होता है क्या? उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे हैं,
कई परेशानियां चल रही हैं, आप उन कष्टों को, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। उपाय करना बेहद ही आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने सपने, अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल ये होती है कि आप उस उपाय के बारे में लोगों को बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई जो हैं और अपनी पत्नी तक को छुपा के बारे में कभी नहीं बताने चाहिए ये चीज़, ठीक है? तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल हैं तब आई जब करें दुर्लभ, यानी कि आप जितना ज़्यादा चुप आएंगे उतना ही ज़्यादा उसका परिणाम भी प्राप्त होगा, इसलिए आपको छुपानी होगी। इसी क्रम में दोस्तों तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं वह आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो दोस्तों साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। आप उसे पूजा के बारे में, उस मंत्र के बारे में दूसरों को कभी नहीं बताएं। यदि आप बता देते हैं तो उसे पूजा का और उस मंत्र का पूरा फल उस इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिससे आपने पता किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई और बातें भी हैं जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फ़ायदा हो रहा है। इसका दुष्परिणाम यह है कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, यह केवल आप इतना ही कह दें कि मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का जो बंधन हो रहा है, हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से कतराने लगती है, या यूँ कहूँ कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बातें करनी शुरू की, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा होता है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे कम हो सकता है, वो आपसे जलते हैं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन में जो भाव निकलेंगे उनका भी कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम, आमदनी के बारे में बिल्कुल भी चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, समय आने पर अपने आप सब चीज़ दिखने लगेंगे। आपको दिखाने या चाह करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको 5वां बताते चलें, जब भी आप किसी देवी के स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आपने भी ऐसा किया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे में दोस्तों, जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएँ तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उस समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसलिए तो जिस स्थान पर मौजूद
ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थल पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित हैं, तब भी परेशान हैं, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियाँ नहीं हैं, उनके अक्सर नहीं होते प्रभाव जो है वो नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए हैं। आप जिन जिन लोगों को बात बता कर आ रहे हैं, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल जो है वो बंट जाएगा। तो समझिए कि आपको अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया है। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, और कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस देवी या देवता की पूजा करते हैं, आप किस दिन व्रत रखते हैं, वगैरह वगैरह। अपने आप लोगों को यदि पता चल जाता है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से अगर आप ऐसी बातों को किसी के साथ बता रहे हो तो दोस्तों आपको ये नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रही होगी, आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लेकर आया होगा। यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी और यह जानकारी आपको पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी पूरी भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखिएगा। माँ भवानी, माँ अम्बे आपके जीवन की तमाम दुख तकलीफ़ों को दूर करेंगी, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ें, ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा हम देते रहते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए, कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।